सीताराम पदाम्बुजो मधुफल यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निस्दिवा यज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिर्तं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पहाड़ो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तो भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न बने। हरिजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधा वल्लभ लाल जी की, श्री बाके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राधा नाम की, परम पूज्य अनंत विभूषित ब्रजरस निमग्न परम पूज्य श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की, उनके समस्त परिकरों की जय जय श्री राधे। श्री राधा मोहन सरकार की असीम अनुकंपा से विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्थली श्री धाम वृंदावन में इस परम पावन हित राधा केली के पवित्र प्रांगण में, जहाँ के कण कण से श्री राधा नाम उच्चारित होता है, जहाँ के कण कण में श्री महाराज जी की उपस्थिति का बोध होता है, ऐसा ये दिव्य चिन्मय स्थल श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन करने का हम सभी को सौभाग्य मिल रहा है। निश्चय रूप से हम सभी बहुत 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 बड़भागी हैं। बिना श्री गुरुदेव के अनुग्रह से ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है। जिस पावन सत्संग के लिए बड़े बड़े देवता ललायत रहते हैं, जिस सत्संग के लिए सनकादिक श्री के जीवन मुक्त निरंतर व्याकुल रहते हैं, उद्धव आदि व्याकुल रहते हैं, ऐसा सत्संग हमें श्री राधा रानी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। इसलिए निश्चित रूप से हमें यहाँ कृपा का अनुभव करना चाहिए। ये जो भी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसमें केवल केवल श्री राधा रानी की कृपा ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। पुरुषार्थ से ऐसा संयोग कभी नहीं बनता है। चाहे कितना भी प्रयास किया जाए, ऐसा रसमय वातावरण तो श्री किशोरी जी की कृपा से होता है। राधा रानी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आइए हम लोग भक्तमाल की मुख्य धारा में प्रवेश करें। पिछले दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं कि भगवान को भक्ति बहुत प्रिय है। जहाँ भक्ति होती है, श्री ठाकुर जी दौड़ करके जाते हैं। भक्ति प्रियो माधवा। इसलिए भक्तमाल के प्रारंभ में
भक्ति महारानी का श्रृंगार श्री प्रियादास जी महाराज ने किया है। ये श्रृंगार कुछ नहीं, हमारे हृदय के भाव हैं। इस श्रृंगार में बाहरी कोई चीज़ नहीं है, हमारे हृदय के दिव्य भावों के द्वारा ही भक्ति महारानी का श्रृंगार करना है। और दूसरी बात, ऐसे विजातीय तत्व जो भक्ति महारानी के समीप में जाने से हमें रोकते हैं, उनको जीवन से अलग करना है। भक्तमाल ग्रंथ जीवन को सजाने के लिए है, जीवन को श्रृंगारित करने के लिए है। जीवन तो केवल 100 वर्ष का ही है, लेकिन इस 100 वर्ष को 1 लाख वर्ष कैसे जिए, इसके लिए भक्तमाल है। अत्यंत सहज और साधारण जीवन पशुवत माना जाता है महाराज जी। खाना पीना सोना और इसी तरह से जीवन, इसको पशुवत जीवन माना गया है। लेकिन जिस जीवन में एक एक क्षण में प्रिया प्रीतम के प्रेम की पुलक हो, जिस जीवन में प्रत्येक क्षण में हमारे आंखों से अश्रुबिंद ढरकें, जिस जीवन में प्रिया प्रीतम के बिना रहा ना जाए, वो जीवन भक्तमाल से मिलता है। हमारा एक एक क्षण हजारों वर्ष के समान होता है। तो ऐसे कौन से विजातीय बिंदु हैं जो हमें भक्ति महारानी से अलग करते हैं, जो हमें श्री प्रिया प्रीतम युगल सरकार से अलग करते हैं, उनका वर्णन भी भक्तमाल में है। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, भक्ति महारानी को सिंगार चार बीरी चाहे, रहे जो निहारो लहे लाल प्यारी गाइए। हम जब भक्ति महारानी का श्रृंगार करते हैं और श्रृंगारित भक्ति महारानी जब हमारे सामने आती हैं, तो बोले तत्क्षण श्री राधा प्रिय सरकार आंखों के सामने आ जाते, बुलाना नहीं पड़ता है। लहे जो निहार, खुले हुए नेत्रों से आप देखो उनको, और 1 मिनट नहीं, 1 घंटे नहीं, अहरनिश। ये भक्ति महारानी की महिमा है, भक्ति महारानी का प्रभाव है। भक्ति महारानी को श्रृंगारित करने के लिए हमने पिछले दिनों में श्रद्धा का फुलेल लगाया। फुलेल का मतलब होता है सुगंधित तेल, जिसमें स्निग्धता भी होती है और सुगंध भी होती है। और आज दूसरा उपकरण है, भक्ति महारानी को हम उपटना लगा रहे हैं। उपटना क्या है? मूल्यवान वस्तुओं को मिला करके एक लेप तैयार किया जाता है, जिस लेप को यदि शरीर में लगा दिया जाए तो शरीर का मैल पूरी तरह से निकल जाता है। उस उपटने के साथ शरीर का मैल निकल जाता है। यहाँ तक वर्णन किया है संतों ने कि जो रोम कूप के अंदर मैल रहता है उसे भी उपटना निकाल देता है। अब भक्ति महारानी में के श्रृंगार में कौन सा मैल है जिसे दूर करना है? प्रियादास जी कहते हैं, मैल अभिमान, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। ये बहुत ही अति आवश्यक बिंदु है, अति आवश्यक। और मेरे ख्याल से हमारे पूज्य महाराज श्री ने इस अभिमान के बारे में इतना बोले हैं, शायद ही किसी ने बोला हो। ये सबसे खतरनाक चीज है। अभिमान सबसे खतरनाक चीज है हमारे। क्यों खतरनाक है बताओ आप? ये भगवान को अलग कर देता है। और चीजें तो और वस्तुओं को अलग करते हैं, लेकिन अभिमान इतना दुर्धर्ष है कि हमारे हृदय से भगवान को विदा कर देता है। और भगवान हृदय से चले जाए, इससे बड़ी विपत्ति जीवन में क्या है? कहे हनुमंत
विपत प्रभु सोई, विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, सुमिरन भजन न होई, भजन न होई, भजन न होई। इससे बड़ी विपत्ति क्या है? हमारे देश से ठाकुर जी चले जाएं, ठाकुर जी का भजन ना हो, और ये सारे काम अभिमान करता है मन। पूरे संपूर्ण हमारे भक्ति शास्त्र को देखो, भक्ति में ग्रंथों को देखो, जितना अनर्थ इस अभिमान ने किया है किसी ने नहीं किया। इस अभिमान को दूर करने का उपाय क्या है? तो प्रियदास जी ने केवल एक शब्द लिख दिया। जैसे बीमारी होती है, फिर बीमारी की औषधि होती है। अब कोई बीमारी बता रहे, औषधि नहीं बताए, तो बीमारी बताने का क्या लाभ है? तो तुरंत औषधि बताई श्री प्रियदास जी महाराज ने, श्रवण कथा। बस अभिमान को दूर करने का एक ही विकल्प है, मन बुद्धि चित्त लगा करके अनुराग पूर्वक भक्तों का यश श्रवण करें, भगवान का यश श्रवण करें। तो भक्ति महारानी को हमने उपटना लगा दिया। भक्ति महारानी को हमने उपटना लगा दिया। शरीर में चिपके हुए मैल को उपटना दूर कर देता है। ऐसे कथा श्रवण से अनादि अविद्या, संचित मोह जनित मल सब दूर हो जाते हैं। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करहु श्रवण पुटपान, करहु श्रवण पुटपान। रघुवंश भूषण चरित अघनर, रघुवंश भूषण चरित अघनर, कहीं सुनहि जे गावहीं, कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोय बिनु श्रम, कलिमल मनोमल धोय बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं, राम धाम सिधा। केवल कथा श्रवण करें हम, तो अभिमान से तो मुक्ति हो ही जाएगी, लेकिन बिना प्रयास के भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, बिना प्रयास के। हमने पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज जी से एक बात श्रवण की। महाराज जी कहते थे कि यदि कथा में किसी की रुचि हो जाए, एक कथा सुनना अलग बात है और कथा में रुचि होना अलग बात है। जब रुचि होती तो तड़फन होती है। चारों भाई सनकादिक जब कथा सुनने के लिए आते हैं तो आकाश गंगा में स्नान जब करते हैं और उन्हें पता चल जाए कि वहाँ कथा होने वाली है, तो फिर बालों का जल नहीं पहुँचते हैं, गीले बालों में दौड़ के आते हैं, कहीं कथा ना छूट जाए। ये है रुचि वाले जी। वो इसी बाल में कथा का एक शब्द ना छूट जाए। और इनको तो इतनी प्रिय कथा है कि रामायण में लिखा है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या में 11,000 वर्ष तक रहे तो सनकादिक जी ब्रह्मलोक से रोज राम जी का दर्शन करने के लिए आते, रोज सुबह 10 बजे दर्शन करने के लिए आते। तो पूरे अयोध्या वासियों को पता चल गया था कि ये सब संत भगवान दर्शन करने के लिए आते हैं, तो रास्ते में खड़े होकर प्रणाम करते। एक दिन नहीं आए चारों भाई, शाम को पहुँचे सनकादिक दर्शन करने। अयोध्या वासियों ने पूछा, महाराज आज समय में परिवर्तन कैसे हो गया,
आज प्रातःकाल नहीं आया। सनकादिकों ने कहा भैया हम आ ही रहे थे दर्शन को, हमें पता चला कि शेष जी के यहाँ आज कथा का आयोजन है, तो हम कथा सुनने चले गए। हम वो दर्शन से ज़्यादा कथा में आनंद आता है। हमने समय बदल दिया, हम पहले कथा सुनने गए फिर दर्शन करने के लिए आए। तो बिना श्रम के व्यक्ति धाम पहुंच जाता है यदि कथा में रुचि हो। पूज महाराज जी सिमर्थदास जी महाराज कहते थे यदि किसी की कथा में रुचि हो जाए तो महाभाग्योदय उदय हो गया। भाग्योदय नहीं, महाभाग्योदय। अब उसे कुछ नहीं करना, अब सब काम कथा को करना है। अगर रुचि हो गई अब उसे कुछ भी नहीं करना महाराज जी, सारा काम कथा करेगी, ठाकुर का हाथ पकड़ के तुम्हारे सामने खड़ा कर देगी। ऐसे कथा कर। नारद जी एक बार एक राजा के यहाँ गए तो वहाँ राम कथा हो रही थी। नारद जी ने बैठ के थोड़ी देर सुना, फिर चले गए। फिर 1 महीने के बाद आए, फिर देखा वहाँ कथा हो रही, राम कथा हो रही। ऐसे 4-5 बार आए नारद जी। जब देखे वहाँ राज दरबार में राम कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, तो नारद जी ने राजा से कहा राजन और भी ग्रंथ है, तुम राम ही कथा कर सुनते हो, और भी ग्रंथ हैं, कभी गीता सुनो, कभी भागवत जी सुनो, कभी भक्तमाल सुनो, आप राम ही कथा कर सुनते हैं। तो राजा ने कहा महाराज जी एक बात है, आपकी आज्ञा हो तो सुनो। बोला हाँ सुनाओ, हमें तो बड़ा कौतूहल हो रहा है। तो उस राजा ने सुनाया कि महाराज पूर्व जन्म में मेरा जहाँ जन्म हुआ था वो किसी राजा के राज्य के अधीन था, मेरे से कोई गलती बन गई, राजा को पता चल गया, राजा ने दंड दिया, इसे देश निकाला की सजा दो। पहले के ज़माने में महाराज जी देश निकाला, यानी अब वो राजधानी में नहीं रहेगा, लोगों के बीच में नहीं रहेगा, पूरे जीवन जंगल में रहेगा, इसको देश निकाला कहते हैं। जंगल में महाराज जंगली पशुओं के बीच में, अब वो यहाँ नहीं आ सकता जहाँ मनुष्य रहते हैं। तो सैनिकों ने उसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। वो कह रहा है कि महाराज जंगल में कुछ खाने पीने को था नहीं, तो मैंने पशुओं को मार करके खाना प्रारंभ कर दिया और मांस खा के जीवन यापन करने लग गया। एक दिन मैं एक झरने के पास पानी पी रहा था, तो मैं सामने से मैंने देखा एक महाराज 8 फुट की लंबी औरत, जिसके बाल बिल्कुल फैले हुए, पूरा रंग शरीर काला है, कटी में एक बाघांबर लपेटे हुए, और एक जिंदा मनुष्य को चबाते हुए आ रही है। मरा हुआ नहीं, ऐसे हाथ से जिंदा मनुष्य पकड़े हो, उसको चबाते चबाते हुए आ रही। वो आई, वो मेरे पास बैठ गई, उसने भी पानी पिया, हमारी बातचीत हो गई। अब हम साथ साथ में रहने लगे, मैं भी जंगल में, वो भी जंगल में, साथ साथ रहने लगे। हमारा पति पत्नी का संबंध हो गया। अब कहीं भी जाते साथ में जाते, कहीं भी खाते साथ में खाते। एक दिन हम दोनों चलते 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 घनघोर जंगल में चले गए। वहाँ कुछ नहीं था, केवल एक जल का प्रवाह नदी के रूप में प्रवाहित हो रहा था। थक गए थे हम लोग, तो नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे दोनों सो गए। प्रातःकाल ठीक 4 बजे हमारे कानों में मधुर मधुर धुन सुनाई पड़ने लग गई, मधुर मधुर धुन। हमको कुछ पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आवाज़ सुनाई पड़ रही थी बस। और ठीक 1 घंटे के बाद हम दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई, एक साथ मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो हमारा शरीर वहीं छूट गया, हमारे शरीर से प्राण निकले, यानी सूक्ष्म शरीर निकला। तो हमने क्या देखा कि सामने विमान खड़ा, दिव्य विमान में देवता लोग हमें बुला रहे, आइए। हमें विमान में बैठा, विमान झूं ऊपर उड़ गया, सीधे ब्रह्मलोक पहुंचा। ब्रह्मलोक में हमें बड़े सुंदर स्थान में रखा गया। हमको आश्चर्य, हमने कोई अच्छा काम किया नहीं, कोई कुछ नहीं किया, पूरे जीवन पाप और अपराध किया, हमें इतना दिव्यलोक कैसे मिल गया? हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तो हमने विचार किया कि हमें ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछना चाहिए कि हमें इतना अच्छा लोक कैसे मिला। तो बोले हम दोनों के दोनों श्री ब्रह्मा जी के पास गए, जहाँ ब्रह्मा जी विराजते। जाके प्रणाम किया, वंदन किया और कहा जय जय, हमने ऐसा कौन सा सुकृत किया, हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया
कि आज हमें इस दिव्य धाम की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें पता नहीं है, तुम जहाँ सो रहे थे नदी के उस पार महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम था, और महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ नियम कि प्रतिदिन प्रातःकाल रामायण के श्लोकों का गान होता है। रामायण के श्लोकों का गान वहाँ वेदज्ञ ब्रह्मचारी कर रहे थे, और वो श्लोक की आवाज़ तुम्हारे कान में पड़ गई। तुम अर्थ नहीं जानते हो, तुम्हें पता भी नहीं, लेकिन उन श्लोकों की आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़ गई। उसका ये पुण्य है कि तुम्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। तुम नहीं जानते हो कि कौन से श्लोक हैं, केवल उसकी आवाज़ कान में पड़ गई, और उसका ये परिणाम है कि तुम्हें इस लोक की प्राप्ति हुई है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति। अरे राम जी, वो तो रोने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज हमें पता होता कि कथा की इतनी महिमा है, रामायण की इतनी महिमा है, भागवत जी की इतनी महिमा है, वाणी जी की इतनी महिमा है, तो महाराज हम पूरे जीवन उसी का अध्ययन करते, उसी को श्रवण करते, हमें तो पता ही नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा तुम चाहते क्या हो? बोले प्रभु यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो एक काम कर दो, एक बार हमें मनुष्य और बना दो। क्या करोगे मनुष्य बन के? बोले केवल कथा सुनेंगे। अब पता चल गया कि कथा की क्या महिमा है, हम केवल कथा सुनेंगे। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उन्हें पुनः राजा रानी बना दिया। नारद जी से कह रहे इसलिए महाराज हम केवल कथा सुनते, बाकी कोई काम नहीं करते। त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण, एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब मूल बात पर आइए आप। मैल अभिमान से तात्पर्य मानसिक विकारों से है। प्रियादास जी ने मूल में लिखा मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। इसका जो अंदर का रहस्य है, इसका जो अंदर का भाव है, हम सभी मानसिक विकारों से ग्रसित हैं। संसार में कोई भी जीव नहीं है, कोई भी जीव नहीं है जो मानसिक विकारों से ग्रसित न हो। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। इन मानसिक विकारों में जो जड़ है उसका नाम है मोह। मोह इसकी जड़ है, मानसिक विकारों को उत्पन्न करने की जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजहि बहुसूला। बहुत समझने का ये बिंदु है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। यदि इसको थोड़ा सा हम डेंगम करेंगे तो आगे हमारा रास्ता बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हमें समझने का प्रयास करना है। जैसे स्थूल शरीर होता है, ये जो शरीर इसको स्थूल कहते हैं, हाड़ मांस के शरीर को हम स्थूल शरीर कहते हैं, और स्थूल शरीर में रोग होते हैं। उसी तरह से हमारे पास सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर में भी रोग होते हैं। ये मानसिक रोग ऐसे भयानक हैं कि जितने जीव सृष्टि में सब दुख पा रहे हैं, और आश्चर्य की बात सुनो आप, उन्हें पता नहीं कि हमको कोई रोग है। रोग है लेकिन पता नहीं हमको रोग है। दुख भी पा रहे हैं, उनको पता नहीं कि हमको रोग है, तो उसका कोई इलाज नहीं कर रहे हैं। काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जरा। अभी आपने सुना कि मानसिक रोगों का मूल मोह है। मोह माने अज्ञान, मोह माने भ्रम। जो चीज नहीं है उसकी उपस्थिति हमारे मन में हो जाए, इसी का नाम मोह है। ठीक है ना? संसार की किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ में सुख नहीं है। ठीक है, सब संतों ने बात कही है। संसार की किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति में सुख नहीं है। ठीक है,
लेकिन हम उसमें सुख खोजते हैं। यही मोह है, यही भ्रम है, यही भ्रम। और जब नहीं है तो कहाँ से मिलेगा बताओ आप? हमारे लाखों जीवन जा रहे हैं ऐसे, जो चीज जहां नहीं वहां हम खोजते हैं। किसी को भगवान नहीं चाहिए। भगवान यदि प्रकट हो जाए राधा बल्लभ लाल जी, इतनी बड़ी लिस्ट दे दोगे आप, महाराज जी ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। भगवान नहीं चाहिए। हमें भगवान से वस्तु चाहिए, हमें भगवान से व्यक्ति चाहिए, हमें भगवान से पदार्थ चाहिए, हमें भगवान से परिस्थिति चाहिए। ऐसा कर दो। अब बताओ, सुख उसमें है नहीं, हम भगवान से वही मांग रहे हैं। जब वस्तु व्यक्ति पदार्थ में सुख नहीं बाबा, और हम उसी को मान, इसी का नाम मोह, इसी का नाम भ्रम है। तो महाराज जी, ये जो स्थूल शरीर है, इसमें जो मुख्य चीज है जिससे शरीर टिका हुआ है, ऐसे वैद्य लोग कहते हैं वात, कफ और पित्त। वैद्यों ने इसका ऐसा विश्लेषण किया है कि इससे ये स्थूल शरीर इसके ऊपर टिका हुआ है। और जो मानसिक शरीर है महाराज, वो काम, क्रोध और लोभ इसमें टिका हुआ है। ये तीन चीज स्थूल शरीर की हैं, तीन चीज सूक्ष्म शरीर की हैं। और इन रोगों के कारण हर जीव दुर्दशाग्रस्त है। कभी हर्ष से उछलने लगता है, कभी शोक के सागर में डूब जाता है, कभी भयभीत हो उठता है, कभी वियोग में हाय हाय करता है। इस तरह से वह व्यक्ति इस दुख के कारण को बाहर खोजता है, लेकिन वो दुख का कारण बाहर नहीं है। और ये दुख कभी समाप्त नहीं होता। मानसिक दुख कभी समाप्त नहीं होता है। कैसे समाप्त होगा? कहते हैं राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यहन विषय की आशा। अच्छा, सदगुरु किसे कहते हैं बताओ? जिसके वचन से मोह का नाश हो जाए उसे सदगुरु कहते हैं। खत्म बात। हम जिनकी वाणी सुने और भ्रम दूर हो जाए, हमारी चित्रवृत्ति ठाकुर जी की तरफ, वही सदगुरु है। हमारे पूज्य महाराज श्री की वाणी क्या कमाल कर रही, हमारे कर रही कि नहीं कर रही बताओ आप? भगवान श्री कृष्ण की वंशी जैसे कमाल कर रही है। कहाँ कहाँ से ब्रजांगनाओं को खींच के ले आती है। हमारे वृंदावन में एक बड़े रसिक संत थे, बाबा श्री बालकृष्णदास जी महाराज, वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी। उन्होंने एक जगह लिखा कि भगवान श्री कृष्ण की वंशी में और संत की वाणी में कोई अंतर नहीं। बताओ, भगवान श्री कृष्ण की वंशी में और संत की वाणी में कोई अंतर। बोले कैसे? बोले भगवान श्री कृष्ण की वंशी दूर दूर से ब्रजांगनाओं को खींच करके ले आती है, बुलाती है, और संतों की वाणी पूरे विश्व को, लोगों को वृंदावन ले आ रही है ना? कमाल की बात। महाराज जी कहीं जाते हैं क्या? अरे वाणी तो सुनाई पड़ती है, और लाखों लोग 12-12 बजे रात में खड़े हो जाते। क्या है ये? वाणी का कमाल है, वाणी का कमाल है। जैसे श्री कृष्ण की वाणी में बड़े इतना आकर्षण है कि दूर दूर से ब्रजांगनाएं आती हैं, ऐसे बड़ा संतों की वाणी का कमाल है कि हृदय को पूरी तरह से प्रसन्न करके ठाकुर के चरणों में पहुंचा देती है। केवल वाणी सुनने मात्र से ये दशा लोगों की हो जाती है। तो सदगुरु किसे कहते हैं? जिनके वचन से मोह का नाश होता है। अब देखो महाराज, ये वैद्य रोग के लक्षण जान के पहचान लेते हैं इसका ये रोग है। वैद्य की विशेषता है कि वो पहचान लेता है। महाराष्ट्र में एक संत है, संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है। श्रीमद् भगवद गीता की टीका मराठी भाषा में किया है, उसका नाम है ज्ञानेश्वर। 9वें अध्याय की भूमिका में इतनी बढ़िया बात लिखी उन्होंने। उन्होंने कहा कि जैसे एक डॉक्टर, जो अनुभवी डॉक्टर होता है, उसके सामने जैसे कोई रोगी आता है, वो तो उसे तुरंत पता चल जाता है इसको ये रोग है। वो ऑपरेटर्स नहीं लगाता है, ये आला वाला नहीं लगाता है, ये कुछ नहीं देखता है। इतना अनुभव है कि रोगी से दृष्टि मिलाते उसे पता चल जाता है इसका ये रोग है। ऐसे ही
हम जब सदगुरु के सामने खड़े होते हैं, जैसे डॉक्टर को अनुभव हो जाता है रोग है, ऐसे हम जब सदगुरुदेव के सामने खड़े होते हैं और वो दृष्टि डालते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ इसके जीवन में चल रही है जो भक्ति में अवरोध बन रही है, उसे तुरंत दूर कर देते हैं। जैसे डॉक्टर रोग को दूर कर देता है, ऐसे ये सदगुरु रूपी वैद्य सामने आते उन्हें पता चल जाता है आपके जीवन की कौन सी विधा है जो भक्ति के पथ में अवरोध बनी हुई है, उसे दूर कर देते हैं। तो मानसिक रोगों के निर्मूलन में महाराज ये सगुण श्री राम जी की भक्ति, श्री कृष्ण जी की भक्ति ही सामर्थ्य है, और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि ये जो मैल रूपी अभिमान है, ये समस्त दोषों और दुखों का मूल है। संसिप्त मूल अविद्या नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। इसलिए महाराज श्री ठाकुर जी बहुत सावधान रहते हैं। भगवान को पापी से इतनी घृणा नहीं है जितनी अभिमानी से। भगवान कितने सतर्क रहते हैं, देखो आप, केवल संसारी व्यक्तियों में नहीं, ये अभिमान की बीमारी केवल संसारी व्यक्तियों में नहीं, यही बात आपको आज खास रूप से सुननी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बिंदु है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये बीमारी केवल संसारी व्यक्तियों में नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी हो तो ठाकुर जी आंख उठा के नहीं देखते। भगवान श्री राम सबरी के यहाँ गए, उस जंगल में हमारा सैकड़ों ऋषि मुनि रहते हैं जिन्होंने बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन किया, वेदों का अध्ययन किया, और बड़े न जाने हैं कितने त्यागी और तपस्वी हैं। जंगल में वो रहते हैं, और उसी जंगल में आगे चल करके सबरी रहती है। ठीक है, भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान सबरी के कुटिया में गए, और जब उस जंगल में प्रवेश किया भगवान ने तो पूरी जगह हल्ला मच गया, प्रभु आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। तो सबसे पहले वो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उन्होंने महाराज जी अपनी कुटिया सजाई कि हमारे यहाँ ही आएंगे, राम जी आए तो हमारे यहाँ आएंगे। कुटियाएँ सजाई, श्री ठाकुर जी के वंदन के लिए महाराज विभिन्न प्रकार की सामग्री रखी कि राम जी का हम वंदन करेंगे, पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे। ठीक है, वो सब खड़े हुए बाहर, कुटिया के बाहर खड़े हुए। और इस समय कुछ भाई जी कहते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, कि ठाकुर जी की लीला अलग अलग समय में अलग अलग होती है। इस समय राम जी प्रेम की लीला में, राम जी इस समय प्रेम की लीला में डूबे हुए हैं, इसलिए राम जी को केवल सबरी दिखाई पड़ रही है। राम जी उसी के पास जाएंगे जो प्रेम में डूबा हुआ है। प्रेम की लीला में बाकी सदाचार काम नहीं करेगा। जिसके हृदय में प्रेम है राम वहाँ जाएंगे। इस समय राम जी प्रेम की लीला में डूबे हुए हैं, इसलिए राम जब चले तो किसी को नहीं देख रहे हैं। राम जब चले तो किसी को नहीं देख रहे हैं। राम जब चले तो राम के हृदय में सबरी का प्रेम उछल रहा है। कहाँ वह भागवती मेरे दृग प्यासे। ये नहीं कह रहे मैं सबरी को दर्शन देने जा रहा हूं, राम कह रहे उस भागवती के दर्शन करने के लिए मेरे नेत्र व्याकुल हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ऋषि मुनि खड़े रह गए, भगवान ने आंख उठा के भी नहीं देखा। कैसी विचित्र बात महाराज, वो खड़े नहीं देखा। उस समय सबरी इतना अंदर चले गई राम जी के, उसके प्रेम में इतने डूब गए राम जी कि बस सबरी सब रट लगा दी मारी, सबरी 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 सबरी। और जैसे सबरी की कुटिया के समीप में पहुंचे, 10,000 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही थी सबरी, चरणों में गिर पड़ी। सबरी देखो राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझ जिया भाई। उन ऋषि मुनियों ने देखा कि ये तो सबरी के यहाँ चले गए,
तो प्रियदास जी कहते हैं कि अभिमान चला गया। भगवान अंदर की एक एक बात को जानते हैं। हमने बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत अच्छी बात है। हमने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया, बहुत अच्छी बात है। हमने बड़ी ऊंचाइयों, लेकिन उसका अभिमान तो नहीं है। यदि अभिमान है तो ठाकुर जी दूर रहेंगे। दुनिया में खूब खूब आपकी पूजा होगी, दुनिया वाले खूब बोले। अगर ये सब चीज होती, ये बता रहे हैं यहाँ सबरी के प्रसंग में कि ये ऋषि मुनि वास्तव में ऋषि मुनि थे, लेकिन इस त्याग का अभिमान था। हम इतने बड़े ऋषि हैं, हमें हैं। ठाकुर जी दूरी बना ली। और ठाकुर जी जहाँ जाते इलाज भी करते। ठाकुर जी सबसे बड़े डॉक्टर हैं। इनका इलाज अभी कर देंगे 1 सेकंड में। देखो ठाकुर जी कितना समय लगता है, 1 सेकंड। बड़े पारखी डॉक्टर हैं, ऐसे नहीं छोटे मोटे। तो यहाँ आ गए तो इनको रोगी नहीं छोड़ेंगे, इनका भी इलाज कर देंगे। ठाकुर जी कुटिया में गए, सबसे पहला इनका ये अहंकार दूर हुआ कि हम अपने आप को बड़ा मानते थे। बड़ी तो सबरी है, उसके राम जी को जाते। बोले अब क्या करना चाहिए? बोले भैया राम जी से काम है तो चलना पड़ेगा। क्या काम है? बोले हमारे सरोवर का जल जिसमें हम लोग सब लोग पानी पीते हैं, नहाते हैं, वो गंदा हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए, रक्त में, रुधिर में हो गया है। तो भैया हमने सुना है कि राम जी के चरणों से शिला भी स्त्री बन जाती है। तो राम जी चरण डाल देंगे तो तालाब का पानी अच्छा हो जाएगा, सरोवर का पानी। तो चलो, तो अपनी अपनी कुटिया से सब ऋषि मुनि चल कर के आए। कहाँ? सबरी के यहाँ। प्रणाम किया और कहा हम भगवान हम एक काम से आए हैं। क्या काम है भैया? बोले सरकार उस सरोवर का, एक ही सरोवर है, आसपास 10-20 मील में कोई पानी की और कोई व्यवस्था नहीं है, बड़ी परेशानी है। आप चलो और सरोवर का जल शुद्ध हो जाए। ठाकुर ने कहा देखो भाई, यदि आप सरोवर का जल ठीक करना चाहते हैं तो सबरी को पालकी में बैठा के ले जाओ, इसके चरण सरोवर में डलवाओ, सरोवरती को, सबरी को। बोले हाँ। अब उनको पता चला जो हमारे चरणों में ताकत नहीं, सबरी के चरणों में ताकत। हम तो नहाते, कुछ नहीं होता। ये ठाकुर की लीला कैसे अभिमान दूर कराते हैं। तो महाराज जी वो दौड़े, सबरी भाग गई। कोई भी संत कभी भी न तो प्रतिष्ठा चाहता है, न जय जय चाहता है, जो उसके ठाकुर को पसंद नहीं है। वो वही चाहता है जो उसके ठाकुर को पसंद है। तो सबरी भागी। संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा हमारे जो तो भाग गई। ठाकुर जी ने कहा अरे जहां खड़ी थी वो धूल काम करेगी। ये बारे वो रज उठाओ, हटा लो। रज उठाया और जैसे डाला, बिल्कुल सरोवर का पानी अमृत के सरीके हो गया। आए खुन साए कहो नीर के उपाय, कहो गहो पद भीलनी के छुए स्वच्छ भीजिए, गहो पद भीलनी के छुए स्वच्छ भीजिए। प्रेमियों, इसीलिए इसको मैल कहा गया, मैल को अभिमान कहा गया है। ये 5 प्रकार का होता है। आपने सुना ये, महाराज जी कई बार कहते हैं इस बात को, जातिर विद्या महत्वम चाह रूप यौवन में चाह यत्नेन परितस्त्याज्यो पंचयिते भक्ति कंटका। जाति का अभिमान, महाराज हम अच्छी जाति में उसमें फूले रहते। विद्या का अभिमान, पढ़ लिख क्या लिया महाराज, सबको नीच समझने लग गए, सबको मूर्ख समझने लग गए। मतलब उसके अभिमान में व्यक्ति डूबा रहता है। विद्या का मतलब केवल ये है कि आप विनम्र हो जाएं, आपको पता चल जाए सृष्टि में जो कुछ होता है सब ठाकुर जी करते हैं। विद्या का मतलब थोड़ी कि आप अहंकार के घोड़े में चढ़ जाओ, लेकिन ऐसा होता है। जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, महत्व का। हमें इतने लोग प्रणाम करते हैं, कितने लोग, इतने लोग, हम उसी में फूले हुए हमारे जो, इसका अभिमान ले डूबता है व्यक्ति को। और रूप का अभिमान, जो सुंदर व्यक्ति होता है वो 24 घंटे अपने रूप के घमंड में डूबा रहता है। और 5वां है महाराज युवा अवस्था का अभिमान, यौवन का अभिमान। ये 5 अभिमान हैं
और ग्रंथकार कहते हैं कि ये भक्ति पथ के मुख्य कांटे हैं, बाधक हैं। गुमान गोविंद ही भावत नहीं। ठाकुर जी को गुमान अच्छा नहीं लगता है, अभिमान अच्छा नहीं लगता है, ये सभी संतों की वाणी में आपको मिलेगा। इसलिए श्री ठाकुर जी अभिमान आने के बाद, चाहे वो घर का व्यक्ति हो और चाहे बाहर का व्यक्ति हो, उसका इलाज करते हैं। चाहे बिल्कुल समीप का व्यक्ति हो, बिल्कुल नजदीक का हो, उनका निज पार्षद हो, चाहे निज भाई हो, निज पत्नी हो, ठाकुर जी उसका भी इलाज करते हैं। महाराज जी, दो अत्यंत नजदीक ठाकुर जी के मैं उदाहरण दूंगा अभी आपको, जिनके जीवन में अभिमान आया और ठाकुर से दूर हो गए। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम मनुष्य लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, जो अत्यंत ऊंचाई में पहुंच गए और भगवान के अत्यंत नजदीक। अभिमान के कारण ठाकुर जी ने उनको दूर कर दिया है। उनमें एक नाम श्री नारद जी का है और एक नाम श्री गरुड़ जी का है। ये दोनों ठाकुर जी के समीप में रहते हैं। और गरुड़ जी का तो कहना क्या, वैकुंठ में निवास करते हैं और ठाकुर जी के वाहन हैं। लेकिन आप इस अभिमान को देखो कितना दुराधर्ष है। इसलिए इससे कितना सावधान। जब इन लोगों को नहीं छोड़ा बाबा, तो हम लोग तो किस खेत की मूली बताओ। इसलिए कथा के द्वारा उन बिंदुओं को आत्मसात करना चाहिए जिससे हम इससे बचे रहें, और ना बचे तो राधा रानी को पुकारे। हमें पता तो चलेगा कि हम यहाँ गफलत में हो रहे हैं, यहाँ गड़बड़ हो रहे हैं। एक थोड़े समय में सुनो आप नारद जी की बात। नारद जी घूमते घूमते हिमालय में एक ऐसी जगह में पहुँचे जहाँ बड़ा सुंदर एकांत स्थल था है, और चारों तरफ पहाड़ थे, चारों तरफ सरताएँ थीं, चारों तरफ सुंदर वन था। तो उस अच्छे सुंदर पुनीत स्थल को देखकर महाराज नारद जी की इच्छा हुई कि चलो यहाँ कोई गुफा बनी हुई थी बड़ी सुंदर, इस गुफा में बैठ के भजन करते हैं। और नारद जी वहाँ बैठ करके भगवान का भजन करने लग गए। आप भजन करते हो, डर दूसरे को लगता है। ये बड़ी विचित्र बात है। इंद्र को डर लगा, अरे बाबा जी कहीं हमारा स्वर्ग ना ले ले, इतना भजन कर रहे हैं। तुरंत इंद्र ने महाराज कामदेव को बुलाया और कहा, जाओ भैया इनका चित्त भजन से अलग करो। इंद्र ने कामदेव को कहा, तुम जाओ अपनी सेना लेकर ऐसा कुछ करो कि चित्त भजन से अलग हो जाए। और वो आया, कामदेव आया, अपनी पूरी सेना लेकर के आया। अनेक प्रकार के उपाय किए, लेकिन इतना चित्त डूबा हुआ था, नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न निज भय डरो मनोभव पापी, निज भय डरो मनोभव पापी। और तब कामदेव घबरा गया कि मैं तो इनका कुछ कर नहीं पाया और अभी आँख खोल के मुझे कुछ भी कर सकते हैं। स्तुति करने लग गया। नारद जी ने आँख खोली, कामदेव चरणों में पड़ा था। नारद ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई हम क्षमा करते, जाओ जाओ जाओ। और बड़ी प्रशंसा करता हुआ कामदेव स्वर्ग पहुंचा। वहाँ स्वर्ग में देवताओं की सभा में नारद जी की विशेषता का वर्णन किया कि महान संत है नारद जी, हाँ, मेरी कोई प्रक्रिया उनके सामने टिक नहीं पाई। ठीक है, महाराज कामदेव तो चला गया, लेकिन श्री नारद जी के मन में आ गया कि भाई हम तो संसार में सबसे बड़े हो गए। आज तक कामदेव को कोई जीता नहीं, हम संसार में सबसे बड़े हो गए। महाराज शुरू हो गया, अंकुरण हो गया, जो नहीं होना चाहिए उसका हो गया। जिता काम अहिमित मन मांगी, जिता काम अहिमित मन। और जब व्यक्ति को अभिमान आता है तो व्यक्ति सोचता है कि हजारों लोग मेरी प्रशंसा करें। रामायण में अभिमान का प्रतीक महाराज जी कुंभकर्ण है।
और कुंभकर्ण के इतने बड़े कान हैं, इतने बड़े कान हैं कि 10-10 हजार बंदरों को खाता हुआ कहाँ से निकल आते हैं, पेट में नहीं जाते। उसके पता नहीं कितने किलोमीटर के कान में होंगे महाराज जी, 10,000 बंदर कहाँ से निकला, वो पेट में जाते नहीं, अब भाग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अभिमानी व्यक्ति चारों तरफ से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। कान बड़े का मतलब क्या, हमारी लोग प्रशंसा करें। तो नारद जी को जब देखो, जब नारद जी को अभिमान है तो नारद जी गुफा में नहीं बैठ पाए, अब लोग प्रशंसा करें तो किससे प्रशंसा करवाएं। नारद जी ने विचार किया, देखो बुद्धि आपकी होगी तो सही जगह लगाओ, जाएंगे तो सही उतनी तेज काम करेगी, और गलत जगह में उतनी तेज काम करेगी। तो नारद जी ने सोचा कि मेरी सबसे पहले इस कार्य की प्रशंसा कौन करे। नारद जी ने कहा शंकर जी से करवाऊं, क्योंकि शंकर जी के पास काम गया था तो काम को जीता नहीं, क्रोध की लपेट में आ गए, उनसे हम श्रेष्ठ हैं। तो उनके कैलाश में जाकर के आज वो हमारी प्रशंसा, कैलाश गए और जाकर के जो राम कथा सुनाते थे आज काम कथा सुनाने लग गए। ये अभिमान की कृपा है कि जो राम कथा सुनाते तो काम कथा सुनाने लग गए। और शंकर जी का रुको 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 भाई, कहाँ जा रहे हो तुम, अनर्थ हो जाएगा, पतन हो जाएगा, गिर जाओगे। चलो मैंने सुन ली, लेकिन कभी नारायण को कथा मत सुना देना। शंकर जी समझाया कि मेरे को सुना दिया, लेकिन अब तुम बैकुंठ रोज जाते हो, जैसे हम लोग जाते हैं ना रोज राधा वल्लभ जी के मंदिर, ऐसे नारद जी रोज बैकुंठ जाते हैं। पर रोज बैकुंठ जाते हो तो कहीं जो कथा मुझे सुनाई हो मत सुनाना। अब देखो व्यक्ति महाराज जब विकारग्रस्त होता है ना, तो जिस चीज़ को बड़े मना करते उसी को करता है वो। नारद जी ने पता क्या सोचा, ओहो हमारी प्रशंसा इनको सहन नहीं हो पा रही है, इसलिए हमको कह रहे हैं कि हम वहीं जाएंगे। और कैलाश सीधे पहुंच गए, नारायण सीधे बैकुंठ पहुंच गए महाराज जी। अब भगवान के पास सारे आपके बटन हैं, बटन जैसे मोबाइल के बटन होते हैं ऐसे बटन हैं। जैसे भगवान के पास जाते हैं आप ना, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाते हैं, शिव आप खड़े होकर खूब बोलो ओम जय जगदीश हरे, खूब बोलो। ठाकुर जी जानते किस लिए आया है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल जानते बात, खूब बोलो तो तेरा तुझको अर्पण। उनको पता है इसको 1 नया पैसा नहीं देना है, झूठ बोलता है। ठाकुर जी के पास बटन ऐसे महाराज। तो नारद जी जब गए तो देखते ही समझ गए, हो ये तो हमसे प्रशंसा कराने के लिए आया बाबा। जो रोज हमें कथा सुनाता था आज ये इसलिए आया है कि नारायण हमारी प्रशंसा करें, हम काम को हमने जीत लिया है। भगवान कल्पवृक्ष, आप यहाँ जो सोच के आओगे वृंदावन धाम पूरा कर देगा आपका, क्योंकि कल्पवृक्ष है महाराज। आप भगवान को सोचो भगवान को दे देगा, संसार को सोचो संसार को दे देगा। इनका हमारा दोष है, इनका दोष थोड़ी है। तो जब नारद जी गए महाराज जी वहाँ वैकुंठ में, तो भगवान समझ गए कि किस लिए आए हैं। लेकिन भगवान को बड़ा कष्ट हुआ है कि देखो हमारा इतना अच्छा सेवक बिगड़ गया है ना, होता कि नहीं। जिससे अपनत्व होता है उसको कोई बीमारी हो जाए तो कितना कष्ट होता है। तो गोस्वामी जी का शब्दावली देखो, रूख बदन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह मार मधुमान, मोह मार मधुमान। रूख बदन कर यानी गुस्से में बोले कि ये कहाँ लफड़े में पड़ गया, हमको राम कथा सुनाता था आज काम कथा सुनाने आया। तो रुक यानी क्या कहते हैं उसको, अपसेट मूड में बोले ठाकुर जी, बिल्कुल इच्छा नहीं थी बात करने की। बोले महाराज अरे आपने काम को जीत दिया, कौन सी बड़ी, कोई आपका नाम ले ले तो काम को जीत जाएगा। कितने को हमारे नाम में इतनी ताकत, तुमने सुमिरन ते मिटी, मान आपने काम को जीता, कोई आपके नाम में वो ताकत है, कोई नाम ले ले तो काम को जीत जाएगा। महाराज फूल के फुक्का हो गए नारद जी महाराज। बढ़िया, जब कोई प्रशंसा का चाल बदल जाती है महाराज जी, तो वहाँ से चले महाराज। लेकिन ठाकुर जी कौन है, पिता हैं, पिता को कष्ट होता है बालक में यदि कोई बीमारी हो जाए। करुणा निधि मन दीख बिचारी,
करुणा निधि मन दीख उरे अंकुरु गर्व तरु भारी, उरे अंकुरु गर्व तरु भार। भगवान ने विचार किया कि इसके हृदय में जो अहंकार आया है फिर मैं आज और अभी दूर नहीं करता तुम फिर मुश्किल हो जाए। एक कोई पौधा है ना माँ जी, तुरंत लगाओ तुरंत उखाड़ दो तो क्रॉस नहीं होता, लेकिन अगर 3 महीने रुक गया तो फिर कुल्हाड़ी लाओ काटते रहो, जड़ तो नीचे चली गई ना। ऐसे अभिमान रुक गया तो जड़ जमा लेता है, ठाकुर जी जानते हैं। तो महाराज जी देखो क्या ठाकुर जी की इलाज की पद्धति है। ये बैकुंठ से निकले, ये बैकुंठ से निकले, बिल्कुल झूमते। भगवान ने प्रशंसा कर दी थी। ठीक 20 किलोमीटर में ठाकुर जी ने एक नया नगर बना दिया, ऐसा नगर जो बैकुंठ से भी सुंदर। अगर बैकुंठ सुंदर नहीं होता तो रुकते क्यों? वहाँ के रहने वाले नर नारी बैकुंठ से भी सुंदर, नगर बैकुंठ से भी सुंदर। महाराज जी बोले हम तो कई बार आए हैं, ये नगर तो कभी देखा नहीं, ये क्या है? बोले एक बार देख के आते हैं भाई, ये नया नगर है, नई नगर को थोड़ा देखना चाहिए। वहाँ गए तो वहाँ बहुत बड़ा स्वयंवर हो रहा था। नारद जी कहा क्या हो रहा है? बोले वहाँ राजा की राजकुमारी का आज स्वयंवर है। अच्छा, राजा से मिलेंगे। और राजा के यहाँ चले गए नारद जी, और जैसे राजा ने सम्मान किया, स्वागत किया, कहा महाराज बहुत अच्छे समय पर आए हैं और मेरी बेटी का विवाह होने वाला है, तो आप थोड़ा सा उसकी हस्तरेखा देख लो। अब राजकुमारी आई। वो कौन है राजकुमारी? वो ठाकुर की माया है। इतनी सुंदर राजकुमारी देखते ही महाराज वो रेखा देखना भूल गए, उसको ही देखते रह गए। बड़ी बार लग रहे निहार, बड़ी बार देखते ही रह गए। राजा ने कहा मैं लक्षण बताओ। अब क्या बताए जब कुछ रेखा देख नहीं रहे। यहाँ वहाँ की 2-4 बातें की और बोले कि राजन अब हम जाएंगे। तो बाहर आए नारद जी और भगवान को खूब याद किया, भगवान नारायण को। मैं भगवान के पास जाऊंगा और भगवान से सुंदरता मांग करके इस राजकुमारी का विवाह मैं करूंगा। देखो 10 मिनट नहीं हुए, सारी चीज़ बदल गई। वो काम जीतने की पता नहीं बीमारी कहाँ चली गई, और मुझे विवाह करना है। और इतना नहीं लिखते हैं कि हे विधि मिले कवन विधि बाला, कैसे मिल जाए राजकुमारी मुझे। अब भगवान को पुकारे, सोचा बैकुंठ जाऊंगा देर हो जाएगी, कहीं विवाह ना हो जाए। तो बोले प्रभु आप ही आ जाओ। प्रभु प्रगटे कौतिकी कृपाला, कौतिकी आनंद लेते ठाकुर जी तुरंत प्रकट। बोले नाथ जी बोले महाराज हैं आप इतने सुंदर हैं, उधार दे दो सुंदरता अपनी। बोले क्या करोगे? बोले राजकुमारी से विवाह करना है। सुंदर रूप कोई वर्ण करेगी राजकुमारी, थोड़ा सा उधार दे दो। भगवान ने कहा देखो नारद जी मेरा एक सिद्धांत है, मैं जो मेरे आश्रित होता है उसका हित नहीं करता हूं, परम हित करता हूं। इसलिए मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित। जेहि विध हुई है परम हित, जेहि विध हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, नारद सो हम करब न आन कछु, सो हम करब न आन कछु, वचन न रखा हमार, वचन न रखा हमार। ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए और नारद जी को लगा कि हमको सुंदरता मिल गई। भगवान ने सुंदर नहीं बनाया, नारद जी को बंदर का रूप बना दिया। भगवान ने कहा जिसमें परम हित होगा हम वो करेंगे। अब स्वयंवर में पहुंच गए। इनको तो लगता है कि मेरे को भगवान की सुंदरता मिल गई, राजकुमारी मेरा ही विवाह करेगी। भगवान बड़े विचित्र ऐसी लीला की महाराज जी, जब नारद जी अपने आप को देखें तो उनको हरि का रूप दिखाई पड़े। ठीक है, जब नारद जी अपने आप को देखें तो हरि के रूप में दिखाई पड़े, और जब वहाँ के लोग इनको देखें नारद जी को तो नारद जी के रूप में दिखाई पड़े। लेकिन जब राजकुमारी आई बरमाला लेके वो देखे तो बंदर के रूप में दिखाई पड़ा। एक ही नारद 3 रस। अरे अपने आप को भगवान के रूप में, तभी तो सबसे आगे बैठे। जो लाइन बनी थी कि काहे को समय खराब हो, आगे बैठे तो स्वयं तो हरि के रूप में देखें,
वहाँ के नगर वासियों को तो मनुष्य के नारद जी के रूप में दिखाई पड़े। और जो राजकुमारी वरमाला लेके आई तो ये बंदर, उसको इतनी गुस्सा आई कि मेरे स्वयं में बंदर क्यों आ गया, वो भी एक सामान्य काटने वाला बंदर। तो महाराज 2 मिनट एक कार्यक्रम चला, भगवान स्वयं आए राजकुमार का रूप धारण करके, राजकुमारी ने माला पहनाया और भगवान लेके चले गए। अब इतना गुस्सा आया नारद जी को, मारा ओहो, नहीं हो साप की मरी हो जाई, अभी जाता हूं बैकुंठ, या तो साप दूंगा, साप नहीं मानेंगे तो मर जाऊंगा। अरे हो गई, चले नारद जी। तो भगवान ने कहा कि इनको यहाँ आने में देर लगे, अपनी बीच में प्रकट हो जाओ। तो भगवान फिर रास्ते में प्रकट हो गए। और सुनो कैसे प्रकट हुए, एक तरफ तो राजकुमारी, एक तरफ लक्ष्मी जी, 2 को लेकर प्रकट हो गए। अब महाराज गुस्से की क्या होती है, स्टीम बिल्कुल पार हो गया गुस्सा, और खूब महाराज जितने साथ देना था सब साथ दे दिया महाराज जी को। भगवान ने 1 मिनट में महाराज जी सारी माया दूर कर दी, 1 मिनट में माया दूर करी, हृदय स्वच्छ हो गया, अभिमान रहित हो गया, निर्मल हो गया। जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। मैंने स्वच्छ नहीं हुआ, मारे रोने लगे, व्याकुल लगे, प्रभु मैंने क्या किया क्या किया क्या किया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब तुम्हारा काम हो गया, तुम अभिमान रहित हो गए। प्रेमियों, 24 घंटे हम विभिन्न प्रकार के मल अपने हृदय में भरते हैं, सुबह से शाम तक। गोस्वामी जी ने मैंने पत्रिका में लिखा है, मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटों जतन न जाए। लाखों जन्म से संसार की इन दूषित चीजों को अपने हृदय में हमने भरा है, और करोड़ों यत्न के बाद वो नहीं जा रही हैं। जन्म जन्म अभ्यास निरचित अधिक अधिक लपटाई, और हर जन्म में और बढ़ता जाता, और बढ़ता जाता, और बढ़ता जाता। नयन मलिन परनार निरख, इन नेत्रों से हम पर स्त्री में कुदृष्टि रख करके हृदय को गंदा कर रहे हैं। मन मलिन विषय संग लागे, मन हमारा गंदा कैसे हो गया, निरंतर विषयों का चिंतन करने से। हृदय मलिन वासना मान मल, और हृदय कैसे गंदा हो गया, अभिमान से, घमंड से और वासना से। जीव सहज सुख त्यागे, महाराज हमारा सहज सुख चला गया, विदा हो गया है। दिन रात व्याकुल, दिन रात व्यक्ति तड़पता रहता है। पर निंदा सुन श्रवण मलिन भय, 24 घंटे दूसरे की निंदा सुन सुन के हमारे श्रवण मलिन हो गए। जीव दोष पर गए, अपनी जीवा से निरंतर निंदा करते करते हमारे जी अपवित्र हो गए। सब प्रकार मल भार लाग, निज नाथ चरण विसराए। गोस्वामी जी कहते हैं, भैया जैसे हम ठाकुर जी को भूले तो समस्त विकारों के पुंज बन गए, विकारों के घर बन गए। ठाकुर जी को भूलते ही ये विकार कब्जा कर लेते हैं। एक जगह लिखा, भगवान की वाणी है, भगवान कहते हैं कि ये विकार किसे परेशान करते हैं। भगवान ने कहा, जो मेरे बल को अपना बल समझने लगता है, मेरे बल को अपना बल समझने लगता है, विकार उसका कचूमरा निकाल देते हैं। जन ही, सुनिए आप, जन ही मोर बल निज बल ताही, है ना। सारा बल ठाकुर जी का है, लेकिन अभिमान कर रहा है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। विकार सामने आ जाते हैं और उसका कचूमरा निकाल देते हैं। भगवान की निज मुक्ति वाणी है, जन ही मोर बल निज बल ताही, तिन कहाँ काम क्रोध रिपु आई। सबको नहीं, जो भगवान के बल का अनुभव करे। हनुमान जी ने कहा, किसके बल पर तूने लंका जलाई? रावण ने हनुमान जी से पूछा, किसके बल पर लंका जलाई? हनुमान जी ने कहा, जिसके बल पर तू चकरा है, तेरे में बल किस, उन्हीं का तो है, उन्हीं के बल से तो तूने इतना आधिपत्य जमाया। वो भी एक बिंदु बल है उनका तेरे पास, उन्हीं के बल से मैंने लंका जलाई। तो जो ये निश्चय कर लेता है
कि सारा बल ठाकुर जी का है, वो बच जाता है। और जो ये हमारे अहंकार के दायरे में आकर और मैं चिल्लाता है, विकार उसे छोड़ते नहीं। कहने का तात्पर्य प्रेमियों केवल इतना है कि जब कभी अभिमान आए, इसका कोई इलाज नहीं है, एक ही इलाज है, बस श्री राधा रानी को जोर जोर से पुकारो, और कोई इलाज नहीं। आपको मैं इसलिए सुना रहा हूँ, अभी एक चरित्र है क्या गरुड़ जी का, ये जरूरी है क्योंकि ये चीज़ बड़ी खतरनाक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो जब भी कभी ऐसा आए तो फिर आप किसी की तरफ मत देखो, जोर जोर से श्री राधा रानी की रटन लगाओ। राधा रानी हम पे आज डरो, हम पे आज डरो, राधा रानी हम पे आज डरो। निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 की, सेवा दान करो, सेवा। राधा रानी हम पे आज डरो, रखिए अपने निवृत्त निकुंज में, रखिए अपने निवृत्त निकुंज में, झाड़ूदार बरो, हाँ झाड़ूदार बरो, राधा रानी हम पे आज डरो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री